औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नेम है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम उसकी डिस्कस किए बगैर, उस मोशन की काज को डिस्कस किए बगैर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 28 पर है, लास्ट पैराग्राफ में काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ेंगे और विदाउट द डिस्कसिंग द काज ऑफ द मोशन, उस मोशन की क्या सबब है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली हम उसकी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। In this unit, we will study the types of motion, scalar and vector quantities, the relation between displacement, speed, velocity and acceleration, linear motion and equations of motion। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काइनेमेटिक्स की हमने डेफिनेशन ही लिखनी है। नेक्स्ट पेज पर है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तब कहलाएगा जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जो है वो जगह चेंज नहीं कर रहा। तो सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं। तो सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन की हालत में कहलाएगा। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। For example, a passenger sitting in a moving bus is at rest because he या she is not changing his her position with respect to other passengers or objects in the bus। एक जो बस में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो दूसरे पैसेंजर के लिहाज से वो रेस्ट में ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह दूसरे पैसेंजर के लिहाज से चेंज नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर उसी वक्त अगर वो बाहर एक पैसेंजर बैठा हुआ है बस के बाहर, तो उसके लिहाज से वो मोशन में है, क्योंकि वो बस जो मूव कर रही है तो वो पैसेंजर भी साथ में मूव कर रहा है। तो ये एक रिलेटिव है कि वो अपने नेबरहुड यानी कि अपने सराउंडिंग के लिहाज से अगर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन नंबर 1, तो ट्रांसलेटरी में आ जाती हैं लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। सेकंड में आ जाता है रोटेटरी मोशन और थर्ड में आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन, और इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कोई भी रोटेट किए बगैर बॉडी जो है वो सीधी लाइन में अगर मूव करे तो उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है? द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ विदाउट रोटेशन। 2.3 जो फिगर है हमारी वो ऊपर वाले पेज में, तो एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, लेकिन है वो थोड़ा सा कर्व पाथ में, यानी कि रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ी सी कर्व पाथ है। एनी रोटेशन, थोड़ा सा रोटेट हुआ है, लेकिन दिस इज़ द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील सच एज शोन इन द फिगर आर आल्सो इन ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो देखें गोल दायरे में भी अगर मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें कोई भी वो रोटेट नहीं हो रहा, यानी कि अगर हम उसको वहाँ से उसका जो है वो फासला एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, मतलब कि वो जिसके गिर्द घूम रहा है वहाँ से अगर हम उस ऑब्जेक्ट का फासला मूव करेंगे ना तो वो एक बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इसको कहेंगे कि हम अगर गोल व्हील में भी घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी हमें मूवमेंट जो है थोड़ी बहुत भी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, एक जैसा डिस्टेंस कवर हो रहा है। नंबर 2 है नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड मोशन। उसी की आगे जो है वो एक एग्जाम्पल वो टाइप्स है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन की एग्जाम्पल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग falling vertically down are the example of the linear motion। ट्रांसलेटरी की ही एक टाइप है लीनियर मोशन, जिसमें कि बिल्कुल लाइन में
अगर वर्टिकली नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको भी हम लीनियर कहेंगे, और अगर सीधी लाइन में कोई मूव कर रहा है तो वो भी लीनियर मोशन कहलाएगी। सर्कुलर मोशन, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हील। व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज़ फॉलोड बाय द स्टोन। अगर एक स्टोन को बांध कर उसको दायरे में घुमाया जाए तो उसकी क्या होगी मूवमेंट, उसकी सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज द सर्कुलर मोशन। ये तो है ही, नाम से ही जाहिर है कि सर्कुलर पाथ में इसकी मूवमेंट होगी। A bicycle or a car moving along a circular track possesses circular motion. Motion of the earth around the sun and the motion of the moon around the earth are the examples of the circular motion. ये MCQs में भी आता है circular motion। ये दे दिया जाता है कि sun and the motion of the moon. What is the motion of the sun and moon around the earth? नंबर 3 है इसकी जो टाइप है ट्रांसलेटरी की, वो है रैंडम मोशन। रैंडम नाम से ही जाहिर है कि वो रैंडमली एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसको रैंडमली मोशन कहते हैं। दिस ऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। इरेगुलर यानी कि हम कोई भी इसकी जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा ट्रांसलेटरी की तरह, और सर्कुलर भी नहीं होगा और लीनियर भी नहीं होगा। तो ये एक रैंडम मोशन है वो ट्रांसलेटरी की एक टाइप, लेकिन इरेगुलर मोशन होगी और डिसऑर्डर होगी। तो इसकी एग्जांपल होगी इंसेक्ट्स की एंड बर्ड्स की। द मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज आल्सो रैंडम मोशन। द Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path such as shown in the figure 2.8। यही आपको गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट्स वो दिखाई गई है। अब टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन की हमने तीनों टाइप्स पढ़ ली हैं, लीनियर भी पढ़ ली है, रैंडम भी पढ़ ली है और सर्कुलर भी पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रोटेटरी मोशन में।